भारत के गहरे रहस्यमय कोनों में जहां आधुनिक समाज की पहुंच नहीं है, वहां एक ऐसी दुनिया है जिसे बहुत कम लोग जानने की हिम्मत करते हैं। ये वो जगह है जहां मृत्यु और अध्यात्म एक हो जाते हैं। ये है अघोरियों की दुनिया। अघोरी, जिन्हें समाज डर की नज़र से देखता है, जिनके बारे में लोग बहुत कम जानते हैं। इनका जीवन, इनकी साधना समाज की परिधि पर मृत्यु के साथ खेलती हुई प्रतीत होती है। लेकिन क्या है अघोरी साधुओं का असली रहस्य, और क्यों चुनते हैं ये मृत्यु के करीब रहने का जीवन? आइए जानते हैं मिस्टीरियस टॉक्स के आज की इस वीडियो में। हमारे सनातन धर्म में जन्म से लेकर मृत्यु के बाद तक टोटल 16 संस्कारों के बारे में बताया गया है, जिसकी शुरुआत गर्भधान संस्कार से होते हुए अंत्येष्टि संस्कार पर खत्म होते हैं। यानी कि जिसने भी इस संसार में जन्म लिया है, उसे एक न एक दिन इस दुनिया से जाना ही पड़ता है। अघोरियों के साथ भी शुरुआत में यही होता है। सपोज करो कि कोई अघोरी बनना चाहता है, तो सबसे पहले उसे खुद का श्राद्ध या फिर पिंडदान करवाना पड़ेगा। यानी कि पूरी दुनिया को ये संदेशा देना पड़ेगा कि भले ही मैं जिंदा हूँ, पर आज से सभी मोह माया को त्याग कर रहा हूँ। ना ही मेरा कोई घर है, ना ही मेरा कोई परिवार, और ना ही आज से मेरा कोई अस्तित्व रहेगा। और यहीं से एक सामान्य इंसान की यात्रा शुरू हो जाती है, खुद को एक अघोरी या फिर नागा साधु बनाने में। और एक बार अगर किसी ने अपना श्राद्ध कर दिया, मतलब वो इंसान दोबारा अपने परिवार या फिर अपने दोस्तों से कभी भी नहीं मिल सकता। क्योंकि अक्सर आपने ये देखा होगा कि शमशान में बैठे ये अघोरी साधु मोह माया से बिल्कुल परे होते हैं और अपना पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ भगवान के ऊपर ही केंद्रित किए रखते हैं। ऐसे में अगर ये अपने परिवार से दोबारा मिले, तो इनके अंदर मोह माया का साया दोबारा आ सकता है और हो सकता है कि इनकी साधना बिगड़ जाए। हालांकि अघोरी बनने के लिए किसी भी तरह का मिनिमम या मैक्सिमम एज लिमिट नहीं होता है, बल्कि किसी भी उम्र का इंसान अघोरी बन सकता है, चाहे उनकी उम्र 10 साल हो या फिर 60 साल की। यहाँ तक कि कोई भी इंसान अघोरी बन सकता है। मतलब इस बात से बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता कि वो मेल है या फीमेल, और चाहे किसी भी जाति का क्यों ना हो। अब अगर आपको अघोरी बनना है, तो सबसे पहले आपको अपने गुरु की तलाश करनी होगी, और ज़्यादा चांसेस ये है कि आपका गुरु कोई इंसान या फिर जानवर नहीं होगा, और स्वयं होंगे काशी के कोतवाल बाबा काल भैरव, जिनकी साधना करके उन्हें अपना गुरु स्वीकार करना है। फिर जाकर आपको अपना श्राद्ध या फिर पिंडदान करवाना है, ताकि आपका एग्जिस्टेंस इस दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाए। और ये सब जितना आसान सुनने में लगता है, उतना आसान है नहीं, बल्कि इतना सब कुछ करने के बाद उस इंसान को काल भैरव की निगरानी में रहकर अलग अलग साधना करना पड़ता है, ताकि अगर किसी भी तरह की कोई गलती हो तो काल भैरव उसे संभाल ले। और ये साधना या तो किसी अखाड़े में रहकर करना पड़ता है या फिर शमशान घाट पर बैठकर। और ये कोई कुश्ती वाला अखाड़ा नहीं होता, बल्कि इस अखाड़े को आप एक तरह से एक मंदिर समझ सकते हैं। एक ऐसा मंदिर जहाँ अलग अलग हवन कुंड मिलेंगे, भगवान शिव की मूर्ति होगी और कई सारे कंकाल, जहाँ बैठकर वो शांति से साधना कर सकते हैं। अघोरियों का जीवन काफी भयानक है। इनके पास हमेशा एक इंसान की खोपड़ी जरूर मिलेगी, जिसे ये लोग कपाल कहते हैं। और ये लोग इस कपाल में भोजन रखकर खाते हैं। और भोजन से मेरा मतलब है कि चिता में जल रही आधी पकी हुई लाश। इन लोगों का कहना है कि जब भी किसी पुरुष की चिता जलाई जाती है, तो उसकी छाती का भाग कभी भी पूरा नहीं जल पाता। वही एक स्त्री की चिता जलाई जाती है, तब उसकी कमर का हिस्सा नहीं जलता, जिसे ये लोग बाद में बड़े आराम से खाते हैं। क्योंकि भले ही बाकी लोगों के लिए वो एक लाश होगा, मगर इनके लिए वो एक मार्ग होता है शव से लेकर शिव तक का। ये जितने भी अघोरी होते हैं, वो लोग इस दुनिया के छल कपट और मोह माया से बिल्कुल परे होकर खुद को समझना शुरू करते हैं, खुद के अस्तित्व को समझना शुरू करते हैं, योग साधना करके इस दुनिया की मिस्ट्रीज को समझना शुरू करते हैं। और 12 सालों की कठोर तपस्या करने के बाद उनके अंदर ऐसी कई सारी शक्तियाँ आ जाती है, जैसे कि वो इस दुनिया के सभी राजों को समझ चुके होते हैं। इसलिए ऐसा माना जाता है कि जब भी किसी अघोरी की मृत्यु होती है,
तो उसे सीधे सीधे मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। अघोरियों के अंदर टोटल 18 तरह के मैजिकल पावर्स या यूं कहो 18 तरह की सिद्ध की हुई शक्तियाँ होती हैं। दोस्तों, इस बारे में आपके क्या विचार है हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और ऐसे ही रहस्यमय बातें जानने के लिए मिस्टीरियस टॉक्स को सब्सक्राइब करें।